हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम डिस्कस करेंगे ICT यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस को हम लेकर चल रहे हैं। बहुत सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स को, जिसमें जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं हम उनको लेकर चल रहे हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, हाल ही में देखो EMRS का एग्ज़ाम होने वाला है, अक्टूबर तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। उसमें जनरल सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, ICT है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, ठीक है, ये और जनरल अवेयरनेस है। तो ये जो है लगभग सारे टीचिंग एग्ज़ाम में सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो एक नहीं, मल्टीपल एग्ज़ाम की आपकी तैयारी होगी। इनमें से आप कोई सा भी एग्ज़ाम फोकस कर रहे हो, चाहे EMRS हो, चाहे DSSB का हो, जिसमें 100 नंबर का जनरल पार्ट आता है, यही सब जिसमें आता है, ठीक है। चाहे चंडीगढ़ PRT का एग्ज़ाम हो, चाहे झारखंड वाली टीचिंग एग्ज़ाम का हो, KVS का हो, NVS का हो, सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, जहाँ पर भी ये सारे सब्जेक्ट आते हैं, है ना। हर उस एग्ज़ाम के लिए ये सेशन इम्पॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड मैंने एक पहला वीडियो जो बनाया था उसमें यही सब बताया था कि कौन कौन से एग्ज़ाम आपका जो है आपके इसमें कवर हो जाएंगे। तो उम्मीद है आप अभी तक 2 सेशंस हो चुके हैं, आपने वो देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख लेना, आराम से आपको मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन में ये एक तरह से हमारे मॉक टेस्ट चल रहे हैं, ठीक है। पहला मॉक टेस्ट हमने जनरल अवेयरनेस का डिस्कस किया, उसमें हमने 50 क्वेश्चंस GS के डिस्कस किए। उसके बाद हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया और आज हम डिस्कस कर रहे हैं ICT यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को। चलिए बाकी बातें सेशन के बाद में करते हैं। अब सीधा डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को और आंसर्स को, ठीक है। बीच में कोई भी बात इन्फॉर्मेटिव जो है आपको नहीं बताई जाएगी, सिर्फ हम जो पर्टिकुलर हमारा कंटेंट है उस पर फोकस करेंगे। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं या फिर टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अपडेट्स के लिए जो कि ऑथेंटिक होती हैं और ऑथेंटिक कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, जिससे कोई भी वीडियो आए आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरा नाम प्राची है। आज का सेशन हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट परफॉर्म्ड यूजिंग अ माउस। आपको एक सिंपल सी चीज़ करनी होती है। मेरे क्वेश्चन आंसर सेशन से पहले, मॉक टेस्ट से पहले, मैंने आपको बताया इस सेशन में हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सिर्फ आप एक कॉपी पेन लेकर बैठो, ठीक है। जैसे ही मैं क्वेश्चन और ऑप्शंस पढ़ती हूँ, अगर आपका और मैं फिर उसका आंसर बता, पहले आपको अपना आंसर मार्क कर लेना है जो आपको सही लगता है, फिर मैं उसका आंसर आपको बताऊंगी। आपको चेक करना है वेदर यू आर राइट और रॉन्ग। अगर आप सही हो तो पेन से अपनी कॉपी के किसी एक पेज पर 1 लिख लेना, ठीक है। और जितने आपके एंड तक क्वेश्चन सही होते हैं उनको काउंट करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आउट ऑफ 15 आपके कितने सही हुए हैं, ठीक है। ये आपको सेशन में बस सिर्फ करना है। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म यूजिंग अ माउस। माउस यूज़ करके कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं किया जा सकता? टर्न ऑन, हॉवर, राइट क्लिक या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप। बताओ क्या नहीं किया जा सकता? तो 2 ऑप्शन तो आप आराम से समझ जाएंगे। राइट क्लिक हम माउस से कर सकते हैं, ड्रैग ड्रॉप भी, और कंडीशन होती है हॉवर, वो भी कर सकते हैं। तो ठीक है, अपना आंसर आपने मार्क कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है। 4 ऑप्शन देखो मैंने आपको दिखा दिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा, सही जवाब होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 1। टर्न ऑन नहीं कर सकते आप, माउस को यूज़ करके आप टर्न ऑन नहीं कर सकते हो। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का जिसका सही है वो 1 मार्क कर ले। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन यू प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस की एंड मूव द माउस अराउंड। सिंपल सी बात है, देखो राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक होता है माउस में और एक बीच में बटन होता है, 3 जो है बटन्स होते हैं। इसने बोला है जब आप क्या करते हो, जो लेफ्ट माउस की है उसको प्रेस करके रखते हो और उसको मूव करते हो, तो क्या होता है? हाईलाइटनिंग होती है, ड्रैगिंग होती है, सेलेक्टिंग होती है, मूविंग होती है। कोई चीज़ हाईलाइट होती है, ड्रैग होता है, सेलेक्ट होता है या मूव होता है, तो क्या होगा? अब ड्रैग और मूव में आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपने जो थर्ड क्वेश्चन है इसका आंसर मुझे उम्मीद है मार्क कर लिया होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके सही आंसर की। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन यहाँ पर 3 मार्क है, उसके लिए सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। जब आप लेफ्ट बटन प्रेस करके, है ना, मूव करते हो माउस को, तो उसको कहा जाता है ड्रैगिंग। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। ऑप्शन इज 2।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 आपसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड फाइल एक्सटेंशन फॉर नोटपैड फाइल। आपसे कंप्यूटर सब्जेक्ट से फाइल एक्सटेंशंस भी पूछी जाती हैं। नोटपैड की क्या है और पावर पॉइंट की क्या होती है। जैसे पावर पॉइंट की पीपीटी होती है ना, पीपीटी या PPTX होता है, आई थिंक PPTX होता है। तो वैसे नोटपैड की एक्सटेंशन आपसे यहाँ पर पूछी है .jpg .toc .text या फिर .txt। तो कौन सा सही जवाब होगा। देखो जो .jpg होती है तो इमेज फाइल की एक्सटेंशन होती है, ये भी याद रखना। डॉक्यूमेंट की फाइल एक्सटेंशन होती है .doc और आपसे नोटपैड की जो एक्सटेंशन है वो पूछी गई है, अब वो होती है .txt, है ना। टेक्स्ट होता है ना नोटपैड में, सब कुछ टेक्स्ट फॉर्म में होता है। तो नोटपैड की याद रखना, ये जो आपकी फाइल एक्सटेंशन होती है .txt होती है। text मत कर देना, txt खाली होता है। थर्ड का डी ऑप्शन है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। Which of the following shortcut keys is used to paste a file? सिंपल सा क्वेश्चन है कि पेस्ट करने के लिए, किसी भी फाइल को पेस्ट करने के लिए कंप्यूटर में आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करोगे। Ctrl+C, Ctrl+P, Ctrl+V या फिर Ctrl+X। ये आपको सही जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 4 है और 4 ऑप्शन देख लीजिए, बताना है पेस्ट करने के लिए, ठीक। तो 4 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं जिससे आपको पूरा क्वेश्चन दिख जाए, ठीक है। यहाँ पर C ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, ठीक है। Ctrl+C शॉर्टकट यूज़ होता है कॉपी करने के लिए किसी भी फाइल को। Ctrl+P यूज़ होता है किसी भी फाइल को प्रिंट करने के लिए। Ctrl+V यूज़ होता है टू पेस्ट अ फाइल एंड Ctrl+X यूज़ होता है कट करने के लिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यहाँ पर आपका C ऑप्शन 4 का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 आपसे कहता है व्हाट कीज़ डू यू यूज़ टू कॉपी समथिंग। किसी भी फाइल को कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की आप यूज़ करोगे। तो इसका मैंने आपको आंसर बता दिया है, Ctrl+C आप यूज़ करोगे। ऑप्शन नंबर B आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है व्हाट हैपन्स इफ़ यू लीव अ डिवाइस प्लग्ड इन इवन आफ्टर इट इज़ चार्ज्ड 100%। कोई भी डिवाइस है, आपने वो प्लग्ड इन करके रखी है, चार्ज हो रही है, जबकि वो 100% चार्ज हो चुकी है, क्या होगा। इट कैन ब्रेक, इट कैन स्टॉप फंक्शनिंग, इट कैन ओवरहीट और डेटा कैन गेट करप्ट। तो चारों में से सही ऑप्शन अपना मार्क कर लो। अगर किसी भी डिवाइस को प्लग्ड इन करके छोड़ देते हो जबकि वो 100% चार्ज हो चुकी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में वो ओवर हीट हो जाएगी। इट कैन ओवर हीट। C ऑप्शन 6th क्वेश्चन का सही जवाब है, इट कैन ओवर हीट। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 आपसे कहता है हाउ कैन एन एंटीवायरस प्रोटेक्ट योर डिवाइस। हम अपने डिवाइसेस में एंटीवायरस का यूज़ करते हैं और सजेस्ट भी ऐसा किया जाता है आप एंटीवायरस यूज़ करिए। एंटीवायरस हमारे डिवाइस को कैसे प्रोटेक्ट करता है ये आपसे पूछा है। इट कैन प्रोटेक्ट इट फ्रॉम ओवर हीटिंग, ये ओवर हीटिंग से प्रोटेक्ट करता है। इट कैन इंक्रीज इट्स परफॉर्मेंस, ये किसी भी डिवाइस की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। इट कैन प्रिवेंट डेटा फ्रॉम गेटिंग करप्ट, डेटा को करप्ट होने से बचाता है। या फिर इट कैन बैकअप डेटा। तो एक्चुअल में जो एंटीवायरस है वो क्यों होता है हमारी डिवाइसेस में। अब अपना आंसर आप मार्क करिए, मैं आपको फिर इसका सही आंसर बताऊंगी। 7th क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो 7th का सही जवाब है ऑप्शन नंबर C। ऑब्वियसली ये बात आप जानते होंगे, एंटीवायरस आपके डेटा को करप्ट होने से बचाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 आपसे पूछ रहा है विच ऑप्शन इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू कीप अ डिवाइस कूल। कोई डिवाइस हमें कूल रखनी है तो इनमें से कौन सा रिक्वायर्ड नहीं है। देखो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, नॉट पूछा है या येस पूछा है ना, इज़ पूछा है या नॉट पूछा है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन काम नहीं आएगा किसी भी डिवाइस को कूल रखने में। पहला है कीप द डिवाइस अनप्लग्ड व्हेन इन यूज़, डोंट कवर अ लैपटॉप विद अ ब्लैंकेट,
मेक श्योर द कंप्यूटर CPU फैन इज़ वर्किंग, और अवॉइड लीविंग द डिवाइस इन द सन। तो कौन सा जो है वर्क नहीं करेगा? 8th का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? 8th का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसमें से डिवाइस को कूल रखने के लिए रिक्वायर क्या नहीं है? कीप द डिवाइस अनप्लग्ड व्हेन इन यूज़, ये रिक्वायर नहीं है। ठीक है, बाकी चीज़ें ऑब्वियसली रिक्वायर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेब ब्राउज़र? वेब ब्राउज़र से हर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन कौन से वेब ब्राउज़र्स हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, तो बहुत चीज़ों के बारे में, लेकिन ये बहुत जनरल कॉमन क्वेश्चन है वेब ब्राउज़र के बारे में। तो आप सभी इस बात को जानते होंगे, फायरफॉक्स एक क्या है? वेब ब्राउज़र है। क्रोम, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। सफारी भी एक वेब ब्राउज़र है। फेसबुक क्या है? एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो फेसबुक वेब ब्राउज़र नहीं है। तो बी ऑप्शन जो है वो सही जवाब हो जाएगा। 9th क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है दैट इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? देखो क्वेश्चन करने के तरीका क्या है, किसी भी सबसे पहले आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, उसके बाद ऑप्शंस पढ़ो, अगर आपको आंसर पता है तो मार्क कर दो। दूसरा तरीका है एलिमिनेशन मेथड। अगर आपको नहीं पता डायरेक्टली आंसर तो आप कोशिश करो ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। लाइक आप बोलो ये तो हो ही नहीं सकता है ना, इस तरह से कोई भी आपके दिमाग में रिलेटेड बात आए तो उसको आप वहाँ से हटाओ। ठीक है, ऑप्शन को एलिमिनेट करो, वैसे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मान लो इसमें वेब ब्राउज़र आपसे पूछा है, आपको नहीं पता कि फायरफॉक्स, क्रोम और सफारी वेब ब्राउज़र है या नहीं, लेकिन आपको पता है कि फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो आप आराम से मार्क कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। What should you do to ensure secure online transactions? आप ऑनलाइन कंप्यूटर में आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को सिक्योर कैसे करोगे? कैसे? लॉक योर कंप्यूटर को लॉक करके, गिव क्रेडिट कार्ड और बैंक डिटेल्स ओनली ऑन सेफ वेबसाइट्स, यूज़ एंटीवायरस और डोंट यूज़ पायरेटेड सॉफ्टवेयर। कैसे आप अपने डिवाइस में सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो? अच्छा सवाल है ये, 10th क्वेश्चन है और अपना आंसर आप मार्क कर लो। देखो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है अब आपको, अब आप बाकी 3 ऑप्शंस देख लीजिए और अपना आंसर मार्क करिए। देखो 10th का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, गिव क्रेडिट कार्ड और बैंक डिटेल्स ओनली ऑन सेफ वेबसाइट। जो सेफ वेबसाइट्स हैं केवल उनमें ही अपने कार्ड्स की या बैंक के डिटेल्स को फिल करें, वरना बिल्कुल भी ना करें। 10th का बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैप स्मॉल चिल्ड्रन इनटू इनएप्रोप्रिएट रिलेशन? इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है बच्चों को ट्रैप करता है इनएप्रोप्रिएट रिलेशंस के लिए? पहला है ऑनलाइन प्रेडेटर्स, दूसरा है वॉर्म्स, तीसरा है ट्रोजन हॉर्स और चौथा है एंटीवायरस। ठीक, तो 11 का अपना आंसर मार्क करो, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11, तो 11 का सही जवाब है ऑनलाइन प्रेडेटर्स जो होते हैं, दे कैन ट्रैप स्मॉल चिल्ड्रन इनटू इनएप्रोप्रिएट रिलेशन। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं, व्हाट शुड अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कंसिस्ट ऑफ? अब आप इतनी बात तो भली भांति जानते होंगे, इस स्टेज पर जब आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो आप इतने मैच्योर होंगे, आपको पता है कि कहीं पर भी कोई जब आप पासवर्ड क्रिएट करते हो, है ना, जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होता है, इशू होता है सिक्योरिटी का, तो आपसे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मांगा जाता है। उस पासवर्ड में क्या क्या चीज़ें आपसे मांगी जाती हैं, लिखा भी होता है क्लियरली कि आप ये चीज़ें इसमें यूज़ करिएगा पासवर्ड में। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ऑनलाइन ओनली, लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, नेम ऑफ अ पर्सन, या फिर लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। तो आपको क्या यूज़ करने के लिए कहा जाता है? अपना आंसर मार्क कर लीजिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। उसमें लेटर्स भी होने चाहिए, नंबर्स भी होने चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए। लेटर्स में क्या आ जाता है? ABC, नंबर्स में आ जाता है 1 2 3 और स्पेशल कैरेक्टर में #@ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी सजेशन आपको दी जाती है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13,
विच की इज़ यूज टू डिलीट अ स्लाइड इन प्रेजेंटेशन। अब पावर पॉइंट की भी बात आ गई है, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन क्रिएट की जाती है, तो किसी स्लाइड को, पावर पॉइंट में स्लाइड्स बनती हैं, ठीक है, तो किसी भी स्लाइड्स को डिलीट करना है तो क्या बैक स्पेस यूज़ करोगे, डिलीट की यूज़ करोगे, एंटर की यूज़ करोगे, या स्पेस बार या स्पेस की यूज़ करोगे आप, ठीक है। तो 13 का सही जवाब बहुत इजी है, आप वहाँ पर डायरेक्टली डिलीट, उस स्लाइड पर जाकर डिलीट की यूज़ करिए, तो पावर पॉइंट में वो जो स्लाइड पर्टिकुलर है आपकी डिलीट हो जाएगी। क्लियर है? 13 का बी ऑप्शन करेक्ट है, जिनका सही है वो अपना आंसर मार्क करिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। शॉर्टकट की टू ओपन अ फाइंड डायलॉग बॉक्स इज। अगर आपको कोई डायलॉग बॉक्स फाइंड करना है, ठीक है, वो उसको डायरेक्टली ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करोगे? डायलॉग बॉक्स ओपन करना है आपको, तो शॉर्टकट की कौन सी यूज़ करोगे? Ctrl+V, Ctrl+F+H या +Z? अच्छा सवाल है, कुछ अलग है ना, कॉपी पेस्ट वाले से। तो शॉर्टकट की टू ओपन अ फाइंड डायलॉग बॉक्स क्या होगी? Ctrl+V, Ctrl+F या H या फिर Z? 14 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+H। डायलॉग बॉक्स ओपन किससे होगा आपका? Ctrl+H से। याद रखना, डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की Ctrl+H होती है। 14 का सी ऑप्शन सही जवाब है। बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन पर। द नंबर ऑफ अलाइनमेंट प्रेजेंट आर पॉसिबल इन MS वर्ड। नंबर ऑफ अलाइनमेंट कितने होते हैं MS वर्ड में? 2, 4, 3 या 5? सही जवाब बताइएगा। 15 क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? नंबर ऑफ अलाइनमेंट, आपको पता है अलाइनमेंट क्या होता है? मिडल में आपको कोई पैराग्राफ लिखना है, या फिर लेफ्ट में लिखना है, या फिर राइट में लिखना है, दिस इज़ कॉल्ड अलाइनमेंट, ठीक है। लाइन आपको कहाँ पर रखनी है, तो MS वर्ड में कितने प्रेजेंट होते हैं अलाइनमेंट? 4, ठीक। तो 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 15 का सही जवाब हो जाएगा। अब आपको 2-3 क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। 15 क्वेश्चन हमारे आज के सेशन के हो चुके हैं। देखो, सबसे पहले आप लिखिएगा Ctrl+C किसका शॉर्टकट है, बस आपको शॉर्टकट किसका ये लिख देना। फिर आपको लिखना है Ctrl+X किसका शॉर्टकट है, आज ही पढ़ा है, और Ctrl+V किसका शॉर्टकट है। ये 3 सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। अब मैं 2 मिनट आपके लेना चाहूँगी, कुछ इंपॉर्टेंट बात आपसे करनी है। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि मैम जैसे जो लोग TGT PGT वाले होते हैं, खास करके हम अपने सब्जेक्ट पर फोकस करें या फिर ये जो जनरल पार्ट आता है इस पे फोकस करें। देखो, पहले तो ये डिपेंड करता है कि जनरल पार्ट का वेटेज कितना है आपके एग्ज़ाम में। आपने अपने सिलेबस को तो अच्छे से देखा है ना, आपने अपने एग्ज़ाम पैटर्न को तो अच्छे से देखा है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। अगर मैं EMRS का एग्ज़ाम पैटर्न देखूँ तो काफ़ी जनरल पार्ट इसमें आ रहा है। देखो, सब्जेक्ट तो आपको करना ही है TGT PGT वालों को, नो डाउट। अगर आप दिन में 6 घंटे पढ़ाई करते हो तो 6 में से 4 घंटे आप सब्जेक्ट को दो और 2 घंटे जनरल पार्ट को दो, ठीक है। अगर इतना वेटेज है जितना EMRS में है, 4 घंटे बहुत हैं आपके खुद के सब्जेक्ट के लिए और 2 घंटे बहुत हैं जनरल पार्ट के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो पहले से पढ़ा होता है, ठीक है। जैसे EMRS हो गया आपका, और झारखंड में भी जो झारखंड वाला पेपर है उसमें भी जनरल पार्ट आना है। और अगर मैं चंडीगढ़ PRT की बात करूं, क्योंकि वो PRT का एग्ज़ाम है, तो उसमें तो यही चीज़ें हैं, उसके तो पूरे सिलेबस में ये सब चीज़ें हैं, तो ये वहाँ पर आपके काम आ गई। इसके अलावा KVS NVS, जहाँ पर देखो वेटेज आपको देखना है कि जनरल पार्ट का वेटेज कितना है, उसके अकॉर्डिंग उसको आप टाइम दीजिए। अब मैं अगर बात करूँ यूपी के एग्ज़ाम की, यूपी TGT होता है, अगर आप यूपी TGT की तैयारी कर रहे हो तो आप क्यों जनरल पार्ट पढ़ोगे? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम में क्या आ रहा है। यूपी TGT में तो सिर्फ सब्जेक्ट पूछा जाता है, यूपी PGT में सिर्फ सब्जेक्ट पूछा जाता है, तो वहाँ आप जनरल पार्ट नहीं पढ़ोगे। लेकिन अगर इन 2 एग्ज़ाम को मैं छोड़ दूँ तो कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम शायद ऐसा नहीं है जहाँ पर जनरल पार्ट ना आए, चाहे वो हाल ही में होने वाला EMRS हो, झारखंड वाला हो, TGT PGT की बात कर रही हूँ, PRT में तो जनरल पार्ट आता ही है। EMRS हो जाएगा, झारखंड वाला एग्ज़ाम हो जाएगा, सुपर टेट हो गया आपका, वो तो PRT का एग्ज़ाम है, KVS NVS, इनमें सब में जनरल पार्ट आपसे पूछा जाता है। और DSSB में तो जनरल पार्ट आपके सब्जेक्ट के बराबर मायने रखता है। TGT में 100 का ही आपका जनरल पार्ट आता है DSSB में, और 100 का ही सब्जेक्ट। हाँ, जबकि
पीजीटी में DSSS के 100 का जनरल पार्ट और 200 का आपका सब्जेक्ट आता है, तो कितना ज़्यादा वेटेज है। तो देखिए सिंपल सी बात है, जितना वेटेज है उसके अकॉर्डिंग टाइम आपको इन सब्जेक्ट को देना चाहिए, उससे आप मेरिट में आओगे। ठीक है, उससे आप क्या आओगे, मेरिट में आओगे, आपकी हेल्प करेगा और जनरल पार्ट कवर करना मुश्किल नहीं है। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए। तो मुझे ये बताना था क्योंकि बहुत लोग का क्वेश्चन था। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट मिलेंगे जल्दी ही अगले वीडियो में। आप चैनल से अपडेट रहिएगा रोज़ शाम, ठीक है। मेरी कोशिश है रोज़ नहीं या फिर ऑल्टरनेट डेज़ पर, या तो रोज़ या फिर ऑल्टरनेट डेज़ पर शाम को ठीक 3 बजे आपको ये जो मॉक टेस्ट हम कर रहे हैं डिफरेंट एग्ज़ाम्स के जनरल पार्ट के लिए, ठीक 3 बजे है ना, 3 PM पर ये अपलोड हो जाएगा हमारे चैनल सिलेक्शन मेट पर। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है या आप फर्दर क्लासेस लेना चाहते हैं इसी तरह से, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। अगर कहीं और प्लेटफॉर्म से देखकर आप ये वीडियो देख रहे हो जिससे आपको ढूंढनी ना पड़े, ठीक, और आप देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। ठीक 3 बजे मेरी कोशिश रहेगी मैं वीडियो को अपलोड कर दूँ, तो आपको अपडेट भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर सब इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती हैं, उसको ज्वाइन कर लेना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कर देना, है ना। अच्छा लगता है तो लाइक करना चाहिए, नहीं लगता तो आप चाहे मत करिएगा। और जाने से पहले अपने स्टडी ग्रुप में थोड़ा आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं पहले दिन से आपसे बात बोल रही हूँ कि मैं तो आपको पूरी तैयारी कराने के लिए तैयार हूँ, प्लान्ड है मेरा सब कुछ, लेकिन क्या आप तैयार हो, आप मुझे अच्छा रिस्पॉन्स करोगे, है ना। आपके रिस्पॉन्स पर ही कितनी वीडियोज़ आएंगी, कितना कवर होगा, वो डिपेंड करता है। मैं लगातार आपको वीडियोज़ दे रही हूँ, चाहे आप चैनल पर जाकर देख भी सकते हो। आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मेरा आपसे कई गुना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलो लाइक शेयर कर देना, और आज की वीडियो में इतना ही रखूँगी। बाकी अपनी तैयारी करते रहिए, TGT PGT वाली अपने सब्जेक्ट पर भी अच्छे से फोकस रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।